अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर इज मेड आउट ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। एक वो कह रहा है सॉलिड कॉपर स्फेयर है, उसका जो रेडियस है उसने वो दे दिया 3 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है कि इज मेल्टेड, वही जो स्फेयर है कॉपर स्फेयर वो मेल्ट हो गई एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर, और एक इलेक्ट्रिक वायर है, तार है ऑफ डायमीटर, उस वायर की उसने डायमीटर दे दी है जो कि 0.4 सेंटीमीटर है, इज मेड आउट ऑफ द कॉपर ऑब्टेन्ड, वो उस कॉपर से बनी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमने वायर की लेंथ को फाइंड आउट करना है। देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 144 पे, यहाँ पे उसने स्फेयर दिया हुआ है कि स्फेयर क्या होता है। देखें ये बॉल की शक्ल की जो आपको शेप नजर आ रही है, ये दोनों स्फेयर हैं। तो उसने कहा है कि एक स्फेयर है, उसका उसने क्या दे दिया, रेडियस दे दिया। रेडियस क्या होता है, देखें ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं। तो रेडियस क्या है, सेंटर से लेके सर्कल के, देखिए ये सर्कल ही है ना, सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है। और डायमीटर क्या होता है, ये पूरा डायमीटर होता है, ठीक है ना, हाफ रेडियस, और ये पूरी लेंथ क्या होती है, डायमीटर होती है। अब उसने कहा है कि एक स्फेयर की उसने रेडियस दे दी है, एक स्फेयर का उसने रेडियस दे दिया और कहा है कि उसका वॉल्यूम निकालो। तो यहाँ देखें पेज नंबर 145 पे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला उसने दे दिया है जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। आगे उसने एक कहा है कि जब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मेल्ट हो जाता है और एक वायर में तब्दील हो जाता है, वायर के उसने डायमीटर दे दिया। अब डायमीटर दिया हुआ है तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि डायमीटर क्या होता है, वो पूरा होता है। तो अगर एक वायर है, एक तार है, एक वायर है, तो वायर को आप देखो इस शक्ल में, उसको सर्कल की शक्ल में लिखो, तो उस वायर का उसने डायमीटर दे दिया, यानी ये पूरी लेंथ दे दिया। ये सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, हाफ होगा, लेकिन उसने डायमीटर दे दिया है जो कि है 0.4 सेंटीमीटर। फिर हम वॉल्यूम ऑफ वायर निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वायर का फार्मूला आप याद कर लें, वो है पाई आर स्क्वायर एल। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है, ये डिफरेंस आप ज़हन में रखें। ये जो फार्मूला है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल, ये वायर, ये तार का वॉल्यूम का फार्मूला है। तो हम दोनों फार्मूलाज को यूज करके दोनों वॉल्यूम्स निकाल लेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे और लेंथ को निकाल लेंगे वायर की। ये जो तार है, वायर है, उसकी हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है, एल को फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का उसने रेडियस दे दिया है जो कि 3 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी उसका फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, यही रेडियस है। तो आर की जगह पे इस फार्मूले में हम आर की जगह पे जो उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है स्फीयर का रेडियस 3 पुट कर देंगे। तो 4/3 पाई आर की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, 3 की पावर क्यूब। 3 की पावर क्यूब का मतलब है 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 3 डिनोमिनेटर में है, नीचे है, ये 3 ऊपर है, तो 3 3 से कट जाएगा। बाकी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 पाई हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ये किसका निकला है, ये स्फीयर का वॉल्यूम निकला है। स्फीयर की शेप मैंने आपको दिखाई थी ना, तो उस स्फीयर का वॉल्यूम निकल आया, पहली चीज हमारे पास निकल आई है। अब क्या है, अब दूसरी जो इंफॉर्मेशन उसने दी है, पहले उसने हमें स्फीयर का रेडियस दिया है, तो इस रेडियस से हमने वॉल्यूम निकाल लिया फार्मूले की मदद से। लेकिन अगली जो इंफॉर्मेशन है उसने वायर का डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया, ठीक है ना, वायर का डायमीटर दिया है। तो डायमीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, डायमीटर पूरी लेंथ को कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ डायमीटर है। अब क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने वायर का भी, यानी जो वायर दी हुई है
उसका भी वॉल्यूम निकालना है, जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया है पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर एल। तो अब यहाँ हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है लेकिन हमें आर चाहिए, तो क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द वायर 0.4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास रेडियस निकल सके। रेडियस निकलेगा तो इस फार्मूले में पुट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ वायर निकाल लेंगे। देखें, तो रेडियस, वायर की रेडियस निकालने के लिए 0.4 डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास वायर का रेडियस निकल आया। अब रेडियस हमारे पास पता है, हमने क्योंकि लेंथ को मालूम करना है तो हम लेट कर रहे हैं कि वायर की जो लेंथ है वो एल है। जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है उसको कोई नाम देते हैं ना, तो हमने एल नाम दे दिया, लेंथ नाम दे दिया है। तो रेडियस हमें पता है वायर का 0.2 सेंटीमीटर है जो हमने अभी निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि है पाई आर स्क्वायर एल। ये वायर का वॉल्यूम का फार्मूला है। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला पुट नहीं करना, यहाँ वायर के वॉल्यूम का फार्मूला पुट करना है। तो पाई आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रेडियस 0.2 है, इसकी पावर 2 है और एल वैसे का वैसे ही रहा। हमने एल को फाइंड आउट करना है, लेंथ को, वायर की लेंथ को मालूम करना है। तो बस पाई वैसे का वैसे 0.2 है, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब है इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, दो मल्टीप्लाई किया तो 0.04 पाई आर एल आ गया। अब ये क्या निकला है, ये वायर का वॉल्यूम निकल आया है। अब क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब ये हमारे पास वायर का वॉल्यूम निकल आया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे ताकि हम लेंथ को मालूम कर सकें, एल को मालूम कर सकें। तो वॉल्यूम ऑफ वायर जो क्या निकली है 0.0 पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने पहले निकाला 36 पाई। अब क्योंकि एल हमें मालूम करना है, एल के साथ 0.04 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एल वैसे ही खड़ा रहा, 0.04 पाई नीचे आ गया, एल खड़ा रहा और 36 पाई पहले से मौजूद है। तो पाई पाई से कट जाएगा, यहाँ 36 है, 0.04 है, 0.04 आपको पता है पॉइंट को कैसे खत्म करते हैं, 0.04 है ना, तो हम पॉइंट को खत्म करने का ये तरीका होता है कि पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देते हैं, पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देते हैं। आगे जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह पे 0 आ जाते हैं, क्योंकि आगे 2 डिजिट है तो 0 0 यानी 100 आ गया। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी 4/100 के बराबर आ गया। जब हमने पॉइंट को खत्म करने के लिए उसके नीचे 1 लगाया तो 004 का क्या मतलब है, 4 ही मतलब है, तो 4/100 आ गया। 4/100 हमारे पास लिखा हुआ है इस 0.04 की जगह पे। तो 36 हमारे पास पहले से मौजूद है, 36 फिर बट्टे का निशान है और 0.04 की जगह पे हमने 4/100 पुट कर दिया। अब इस बट्टे का मतलब है डिवाइड, यानी 36 और बट्टे की जगह हमने डिवाइड लगाया, नीचे 4/100 आ रहा है, ये पाई तो कट चुका है, पाई नहीं लिखना आपने, 4/100 आ गया। अब डिवाइड है, डिवाइड के निशान की जगह पे जब मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं तो अगले वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये पाई आपने नहीं लिखना, मैंने गलती से लिख दिया है। तो 100/4 आ गया। अब 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 आ जाएगा। देखें 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 4 आ गया। 4 को 36 से कट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या निकली है, ये वायर की लेंथ निकल आई है जो हमने इन दो फार्मूलाज की मदद से, वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो दोनों फार्मूलाज की मदद से जब हमने वॉल्यूम ऑफ वायर निकाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमने एल को यानी लेंथ ऑफ वायर निकाल ली है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।